नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 दिनों में आप फिजिक्स को कैसे कंप्लीट रिवीजन करें। फिजिक्स के बिना गवर्नमेंट कॉलेज में संभावना नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मुझको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता है गाइज, मुझको कैलकुलेशन नहीं आती, मेरे पास नोट्स नहीं है, थ्योरी नहीं है। इन सारे डाउटों को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गाइज, जब तक आप फिजिक्स को मजबूत नहीं करोगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता दोस्तों। क्योंकि जो फिजिक्स में 33 क्वेश्चन आएंगे या फिर आप बायोलॉजी में 34 आएंगे, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी में आप पूरे में से पूरे ले आएंगे, केमिस्ट्री में आप थोड़े बहुत करके 20-25 के राउंड में ले आएंगे। लेकिन अगर फिजिक्स में आपके नंबर कम रह गए तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कम से कम 68 से लेकर के 75 के अराउंड जब आपके नंबर बैठ जाते हैं, जब आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज। अब उसके लिए आपको पूरी फिजिक्स दोस्तों ऐसी कर लेनी है कि कम से कम फिजिक्स में आपके 30 के अराउंड नंबर आ जाएंगे। अब जिस स्टूडेंट के 30 के अराउंड नंबर आ जाते हैं, 25 के अराउंड नंबर आ जाते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि लास्ट 5 दिनों में आपको किस प्रकार रिविजन करना चाहिए फिजिक्स का। आपके पास फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अब तो देखिए गाइज, आपको करना क्या है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ उसी स्टूडेंटों को मिलेगा जिसकी फिजिक्स मजबूत है। अब उसके लिए फिजिक्स को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए दोस्तों फिजिक्स की पूरी। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पूरा, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। अब देखिए, इन सारे डाउटों को मैं कैसे क्लियर करूँगा। देखो, सबसे बड़ा जो डाउट आता है स्टूडेंटों का वो आता है कि भैया मुझको न्यूमेरिकल नहीं आता है। अब मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने की सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। देखिएगा इस सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो सवाल में दिया गया है उसको आपको पता लगाना है कि ये आखिर दिया क्या है। आपको आइडिया चल जाएगा कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब जिस स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, तो बस वहीं से आपका 90% सवाल सॉल्व हो गया गाइस। यूँ मान लो 90%। अब तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन उन आपको सवालों को जमाना है। अब देखिए किस प्रकार, मान लो कोई सवाल आ गया आपके पास, उसमें आपको लास्ट में दे दिया और आपको पता लगे ये फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को गिवन करिए, उसमें रखिए, और जो क्वेश्चन में संख्या दिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसमें आप सेट करिए। ठीक है, सेट कर दिया। उसके बाद थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए दोस्तों, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, ऊपर नीचे के काटा पीटी करने के। इतना आ गया तो काटा पीटी करने के बाद आपके पास लास्ट नंबर मिलेंगे, उनको या तो मल्टीपल करिए या जोड़ करिए या माइनस करिए। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब देखिए क्या करना है, कोई सवाल आ गया तो आप कम से कम रोज़ 50 से 60 न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस करो गाइज। आप 2, 3, 5 सवाल आपके गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सवाल गलत हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में दोस्तों सवाल गलत आपके नहीं होने चाहिए। 2, 3, 4, 5 बार आप सवालों को करोगे, मुझे पता है वो गलत होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी फिजिक्स कमज़ोर थी, मैंने भी इसी प्रकार पढ़ा था जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने गाइज 2, 3, 4, 5 बार सवालों को किया, गलत हुए कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने दोबारा किए, थोड़ा बहुत बैठने लग गया, फिर प्रैक्टिस करता गया, यहाँ तक कि मेरे न्यूमेरिकल अच्छे खासे बैठने लग गए। ठीक है, लेकिन गाइज आपको जब न्यूमेरिकल सही होने लग गए ना, उधर से आपकी फिजिक्स मजबूत हो जाएगी, और जब फिजिक्स मजबूत हो गई तो गवर्नमेंट कॉलेज में संभावना बढ़ जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब आप बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो बिल्कुल भी एक भी फार्मूला नहीं है, हमने कोई फार्मूला नहीं है, ना ही हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स हैं। तो आपको बिल्कुल अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपको बिल्कुल करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है। या तो आपको उधर नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल ईजिली फ्री में, ना कोई इसकी फ़ीस लूँगा ना कोई चार्ज लूँगा, फ्री में दूंगा बिल्कुल फार्मूला। जी हाँ गए, जहाँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोग नोट्सों को पैसों में बेचते हैं, मैंने आज तक अपने इस यूट्यूब चैनल से पीडीएफ के द्वारा एक भी पैसे नहीं कमाए, क्योंकि मैं दोस्तों पैसे नहीं कमाऊंगा अपने इस पीडीएफ से। जो मैंने नोट्स बनाए उनको मैं आपको इजीली फ्री में दे दूंगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आपका भी भला हो जाए। सो गाइज, ऐसे मैंने नोट्स बनाए, प्रिपेयर किए। 2 बार गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्टेड आदमी हूँ। एक बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका था, उसको छोड़ दिया क्योंकि वो कॉलेज मेरे घर से दूर पड़ता है। ठीक है गाइज, तो मैंने 2 सालों की मेहनत के बावजूद बहुत अच्छे ऐसे नोट्स बनाए
कि डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला दिया है, प्लस आपको कॉन्सेप्ट, प्लस आपको थोड़ी बहुत थ्योरी दी हुई है उसमें। जिस स्टूडेंट ने उन नोट्सों को पढ़ लिया तो आधे 90% की मैं गारंटी दे रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको छपने को मिल जाएंगे गाइज। इस तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने कोई यूट्यूब चैनल से बैच नहीं लिया, ओनली यूट्यूब से जो क्लास चली थी उनसे पढ़ा था, महामैराथन से। बाकी मैंने एक वीडियो डाल दी है कि कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी महामैराथन देखनी चाहिए, कौन सी सीरीज़ देखनी चाहिए। तो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। अब मैं बात करूँगा आगे। अब देखिए, फिजिक्स में आपके थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली, फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, न्यूमेरिकल को आपने प्रैक्टिस में लाना है दोस्तों। 3 4 5 सवाल गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते चलिए। थोड़े थोड़े सवाल अगर बैठने लग गए तो आपका फिजिक्स में हो जाएगा दोस्तों भला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी फिजिक्स में बीमीय सूत्र हैं उनको आपको दोस्तों बनाना आना चाहिए। ठीक है गाइस, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उनको देख लीजिए कि बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। ट्रिक आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, 2 या 3 की बीमा सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए, उनके बाद अपना बन जाएगा। जैसे कि MLT आपको याद होगा, किस प्रकार से MLT में किस प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है, T समय में लंबाई कितनी होती है इसकी, इस प्रकार से आपको बता दिया जाएगा। इजीली आपको सॉल्व कर दो बीमे सूत्रों को। यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिक है, उनको देखिए। बीमे सूत्र पूछ लिया जाता है, 2 4 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी। आपकी थ्योरी कुछ नहीं है, अगर आपने 12th में पढ़ा है तो उसी थ्योरी को पढ़िए, नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में क्या नई थ्योरी पढ़ोगे, जो आपने 12th में पढ़ी उसी को आप 2 दिन पढ़ लीजिए लगातार, इजीली थ्योरी कंप्लीट। अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो जो मैंने नोट्स दिए फ्री में दूंगा नोट्स, उनको पढ़ लीजिए। उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, प्लस आपको बीमे सूत्र मिल जाएंगे, प्लस आपको उसमें फॉर्मूला भी मिल जाएंगे, यानी कि सब कुछ आपको उस नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि डिटेल्स नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है और उन्हीं में से पेपर आता है। हर बार मैं बहुत से स्टूडेंटों का सिलेक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स तो पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको इजीली दिला दूंगा। ठीक है, आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, बी में सूत्र आपको याद हो गए, फॉर्मूला आपको याद हो गए, तो आप कुछ नहीं करना है गाइस, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, देखिए, बिना MCQ के थ्योरी का दोस्त यहाँ पर कोई आपका मतलब नहीं है कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, आपको ब्रह्मा जी बन गए, कोई मतलब नहीं है। आप पेपर में MCQ सोल्व नहीं कर पाए तो क्या मतलब है ऐसी थ्योरी का। तो आपको करना कुछ नहीं है, थ्योरी आपकी कंप्लीट है। उस थ्योरी के बेसिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है, आपको ऐसे नहीं कि डेरिवेशन बड़े बड़े डेरिवेशन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं दोस्तों। डेरिवेशन का 1% सवाल लिया जाएगा, आपको बता देता हूँ मैं। सीधा कॉन्सेप्ट आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी बेस पर जो MCQ आएंगे, उस तरह के सवाल आपको RHS में मिलते हैं देखने को। देखिए, बिना MCQ के थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, और बिना थ्योरी के MCQ आप सोल्व नहीं कर सकते। तो थ्योरी होनी चाहिए मजबूत, उसके आधार पर लगाइए MCQ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और क्या करना है, आपके पास थ्योरी है तो उसी थ्योरी को पढ़े। ऐसे नहीं है कि आप मेरा नोट्स दे दूँगा उसको पढ़ लोगे, जो आपने आपके पास रिसोर्सेज है उसको पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़िए। नई चीज़ इस वक्त पढ़ने की आपको बिल्कुल मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप नए नए नोट्स पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। जो आपके नोट्स है उसी में से पढ़े। मैं उन स्टूडेंटों के लिए दे रहा हूँ नोट्स जिनके पास बिल्कुल फॉर्मूला नहीं है, बी में सूत्र नहीं है, थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने जो ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए ना, उन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर है आपके फिजिक्स में आएंगे। जी हाँ गाइज, बाकी मेरे पास बायोलॉजी के नोट्स है, केमिस्ट्री के नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो बायोलॉजी के नोट्स भी आपको इजीली प्रोवाइड करा दूंगा मैं, आप बोल दीजिएगा। फिजिक्स और बायोलॉजी के बहुत अच्छे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए खुद। ठीक है, आपको बस इस पर पढ़ना चाहिए। जो भी थ्योरी है उसको आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर फिजिक्स कमज़ोर है तो फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जो इस वक्त है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप। अब जितनी ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फिजिक्स में आपका स्कोर होगा। ठीक है गाइज, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। और जो स्टूडेंट RVHS की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो काउंसलिंग में आपकी हेल्प करूँगा ना, अगर आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी घट रहे हैं तो कॉलेज आपको इजीली में दिला दूंगा। इस तरह आपकी चॉइस फिलिंग करवाने वाले हैं। अच्छे नंबरों के बावजूद भी कोई स्टूडेंटों को कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि वह चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर जाते हैं। कॉलेज की जो टॉप कॉलेज है उनको ऊपर नीचे कर देते गाइज। जो कॉलेज की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है गाइज। इस प्रकार से किस प्रकार आपके कितने नंबर हैं, उन नंबर को आप मुझे बताइए, मैं आपको कॉलेज की लिस्ट दे दूंगा किस प्रकार से आपको कॉलेज बढ़ना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ठोकते जाइए। धन्यवाद।